क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे डबल कोट्स में डाल देना है। और ये जो है ना तुम्हारा यहाँ से जो क्वालिटी क्वांटिटी, एक काम करो क्वालिटी से ही ना उसको डबल कोट्स में डाल दो। ऑफ द प्राइस, यहाँ प्राइस तक डालो, प्राइस तक अंडरलाइन करो। देखो मैं इसको अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेन पॉइंट है ये। ठीक है, एग्जाम में भी अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो इसी तरीके से आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, बोल्ड में लिख देना। अगर और अच्छा करना तो लाइक ये जो वर्ड है इनको कैपिटल में कर दो। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो जो भी सामान वगैरह यूज कर रहा है या जो भी उसे सर्विसेज मिली है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में उसे जान। जैसे आपको पता होगा ना कि आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके पीछे आपको डिब्बे मिलता है, डिब्बा में लिखा हुआ रहता है सब कुछ, आइटम्स वगैरह का नाम वगैरह। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, शुद्धता, नहीं तो 100% शुद्ध है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। उस पे एक्सपायरी डेट भी लगता है, लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा रहता है, बेस्ट बिफोर का भी डेट लिखा रहता है। ठीक है, सो दैट ही कैन सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। जब क्वालिटी के बारे में मिल जाएगा, जब पता चल जाएगा कि ये सामान किस चीज से बना है, क्या क्या क्वांटिटी इसमें यूज किया गया है, तो वो सोच समझ के लेगा। हो सकता है कि वो गलत सामान फिर नहीं ले। ठीक है, इसीलिए पता है जितनी भी कंपनियां होती हैं वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती हैं ये सारी बातें का। ठीक है, चलो अब तीसरा है तुम्हारा राइट टू मेक चॉइस। चॉइस मतलब होता है कि हम अपने पसंद का। ठीक है, जैसे अगर आप लोग का कल को भविष्य में शादी हो, ठीक है, तो आप लोग घर को बोलेंगे ना शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा या लड़के से करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है सेलेक्ट करने का। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग्स। द राइट टू चूज मीन्स एन right to choose means to be able to select any goods from any brand from the given numbers of प्रोडक्ट्स। तो चूज करने का अधिकार का मतलब क्या हुआ, एक कंज्यूमर है उसको, अगर मान के चलो कि तुम शोरूम में गए, काफी सारे ब्रांड के सामान है, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई तुमको जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आप मेरा यही सामान खरीदो। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को क्या है कि वो अपने पसंद का जो सामान चाहे सेलेक्ट करना, अपने नजरिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिलेक्ट कर सकता है। चलो चौथा लिखो, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, और यह उसका दूसरा नाम ही है, और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, तुम लोग एक चीज नोटिस किए, यहाँ पे जैसे ये नीचे में इटैलिक है, अंडरलाइन है, और इसके बाद से इटैलिक और अंडरलाइन नहीं, ये सीधा हो जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर लिया है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग।
यह जो वर्ड है, जैसे चीजें एडवांस हो रही हैं, तो अब ये मेरा बिहेवियर देख रहा है कि मैं क्या चीज को करता हूँ, क्या चीज को नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखता है कि जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उसके बाद मैं हाइफन देता हूँ, उसके बाद से मैं देता हूँ, ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर रहा है। सोचिए जमाना टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा चुका हुआ है। आप लोग को भी कुछ इस तरीके का सरवाइव करने के लिए कुछ इस तरीके का चीज करना पड़ेगा, मतलब कल के भविष्य में। यहाँ पे तो लोग क्या होता है, चलिए लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज According to this right, the consumer has the right to represent himself or oblige herself for any grievances or any exploitation that he has that he she has suffered, ठीक है, and the companies or the government must listen and solve their complaints, ठीक है। आप क्या, अगर आपने किसी कंपनी का कोई सामान यूज किया, कोई गुड्स यूज किया, और आपको उससे कुछ दिक्कत या कंप्लेन हुआ, तब आप अपने आप को उनके सामने में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, अपने शिकायतें और कंप्लेन के लिए। जैसे अगर मान के चलो कि आप, अगर आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है और बिजली बिल काफी ज्यादा अननेसेसरी आ गया हुआ है, तो आप बिजली विभाग के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि हमको ये कंप्लेन है, हमको ये दिक्कत हुआ, मेरे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। तो अपनी समस्याओं को आपके पास अधिकार है कि आप उसको सबके सामने में प्रेजेंट कर सके। चलिए पांचवा लिखो। देखो ये सारे राइट्स ना वीवीआई हैं, इसलिए मैं तो सारा राइट्स लिखवाऊंगा और सारा राइट समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी एक इसमें से आ सकता है, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, गलत हो गया, कंपनसेशन नहीं होगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन और सीक रिड्रेसल सीक रिड्रेसल अगेंस्ट एनी unfair trade practices or any other exploitation। मान के चलो आपने कोई सामान यूज किया जिससे आपको कोई नुकसान हो गया, तब आप उससे नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। यही यही ये राइट कहता है। राइट टू सीक रिड्रेसल ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर है, उसने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए किसी कंपनी के, ब्रांड के, कुछ भी, जिससे उसको कोई नुकसान हो गया, तो वह कंप्लेन, वो कंपनसेशन के लिए मांग कर सकता है, ठीक है। According to this, the consumer has a right to get compensation or seek redressal against any unfair trade practices or any other exploitation, ठीक है। It can be either in monetary form,
It can be either in monetary form or in the form of replacement of the or in the form of the replacement goods ऑफ दी गुड्स। या तो आप जो 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 सामान को नुकसान हुआ था वो नुकसान आपको भरपाई कर दो, नहीं तो जो आप कंप्लेन कर रहे हो इसमें ये दिक्कत है उस दिक्कत को इम्प्रूव करके सुधार दो। अच्छा एक बात बताना, आप लोगों ने फ्राइडे का अकाउंट्स क्लास किया था, फ्राइडे और सैटरडे का? अंशु, तुमने यस क्लास सर, किया यस था सर, किया फ्राइडे था। सैटरडे का? तो यस सर। उस क्लास का वीडियो का कुछ डिफरेंस तुम्हें लगा था क्वालिटी का? याद है कि ध्यान ध्यान से निकल गया? यस सर, सर बोल रहे थे कि थोड़ा सा दे। जी जी। सर बोल रहे थे कि थोड़ा देखो, क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें। हाँ थोड़ा तो था कुछ सर। डिफरेंस था क्या? ओके ओके, ठीक। ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा सा लग रहा था। ओके ओके, ठीक। राइट टू सीक रिड्रेसल, चलो। अच्छा अंशु, तुम ऑफलाइन क्लास में अभी तक नहीं गए उन अकाउंट्स का? नो सर, अभी तक एक भी नहीं गया। चलो बढ़िया है। अब आएंगे सर, जाएंगे सर। अभी सर। अच्छा ठीक है, चलो अगला लिखो। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर टू acquire the knowledge, to acquire the knowledge एक मिनट रुक जाओ। एंड देयर राइट्स, ठीक है। दिस राइट, दिस राइट primarily primarily focuses on providing information to those illiterate consumers who who illiterate consumers who are unaware of their rights, who are unaware of their rights, ठीक है। To ensure this, government of India has taken various steps such as including consumer education in the
करिकुलम जैसे आप लोग आज ये पढ़ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, आप लोग को बताया गया, आप लोग को मैंने भी बताया कि मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने अपने राइट्स का यूज किया और मुझे पूरा का पूरा पैसा रिफंड के रूप में मुझे मिला। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो गया, आप लोग भी अपने राइट्स को लेकर जागरूक हो गए। भविष्य में आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप भी को पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बस उसका एक विक्टिम बन के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ensure this the government of India has taken various steps such as including consumer education in the curriculum and also the help of media, various media to spread the awareness। ठीक है, जागो ग्राहक जागो का पहले प्रचार आता था तो वो इसीलिए आता था। ठीक है, चलो अभी क्या हो रहा है ये, अभी ये क्या हो गया। ये हो गया, एक मिनट रुको, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, हेडिंग डालो अब। अब हेडिंग डालो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी तुम कभी मार्केट में कोई दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो क्या क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब। लिखिए, पहले तो ये लाइन लिख लो। देखिए ये लाइन क्या कह रहा है, various efforts has been made by the government and non-government organizations, ठीक है, to protect the interest of consumers। कंज्यूमर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारे स्टेप्स तो लिया है, लेकिन इसके बाद भी कंज्यूमर अपने आप को तभी बचा पाएगा जब वो जागरूक है। ठीक है, तो ये राइट ये करना चाहता है कि हम आपके लिए लाख उपाय कर दें, लेकिन अगर जब तक आप जागरूक नहीं रहिएगा आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी आप कोई सामान लेने जाओ या कुछ काम करते हो मार्केट में तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। वो पॉइंट क्या क्या है, पहला लिखो, कंज्यूमर मस्ट कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। सबसे पहले तो आपको जितने भी अधिकार मिले हैं आपको उन सबका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोई डरना घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लिखिए। सर ऊपर वाला लिख रहे हैं, एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो एज इट इज रहेगा।
देखिए ये राइट क्या कहता है, देखो ये एक्ट ये कर रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंज्यूमर को तो बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, चाहे राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे राइट टू चूज का हो, चाहे राइट टू बी हर्ड का राइट हो, ठीक है, ईटीसी। लेकिन ये राइट्स तभी तुम्हारे काम आएंगे ना जब तुम इसका यूज करोगे, तब ना तुमको ये राइट्स काम देंगे। इसीलिए तुमको ये राइट पूरा अधिकार करना है। तुम कहीं मार्केट में जाओ, दुकान में खरीदने जाओ, तो सामान हमेशा अपने पसंद का खरीदो। कितनों बोले कि वो ऐसा पे ले लीजिए कि ना भाई, हम अपने पसंद का ही लेकर जाएंगे, हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो राइट टू चूज हो गया। तुम अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको कुछ नुकसान हो गया, तो राइट टू सीक रिड्रेसल का यूज करो, रिफंड मांगो, सामान रिप्लेस करवाओ, ठीक है। तभी तुम अपने आप के इंटरेस्ट को तुम बचा पाओगे। तो पहला राइट्स यही है तुम्हारा, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलो, दूसरा है कॉशस कंज्यूमर। आप हमेशा ना कॉशस रहा करो, अलर्ट रहा करो, ठीक है। कि अगर कोई सेलर कोई सामान बोल रहा है, आप उसकी बात में आंख बंद करके भरोसा नहीं रखो। आप उसमें इंक्वायरी करो, टेस्ट करो, उसकी क्वालिटी, गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ जानो। उसके बाद ही तुम सेलेक्ट करो कि तुम्हें सामान लेना है या नहीं लेना है। आंख बंद करके नहीं बिलीव करो किसी के ऊपर में भी। टाइम बहुत खराब चल रहा है। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट आप लोग को? यस सर। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट ये है कि जिसका प्रयोग मैंने किया था शक्तियों का, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्यून ग्रीवेंसेज। जो ग्रीवेंसेज आपके जेन्यून है, आपको उससे नुकसान हुआ है, आप उसके लिए क्या करो, कंप्लेन फाइल करो, ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करवाओ। उसी को चीज बोला जाता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि कंज्यूमर अपने राइट्स के उनको जानकारी नहीं होती है, ठीक है। कई बार उनको पता नहीं होता है, या कई बार होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये राइट ये कहता है
कि कंज्यूमर को अगर कोई भी नुकसान किसी तरीके का हुआ है तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं, वो कंप्लेंट फाइल करे, केस फाइल करे। और इससे क्या होगा, भले आपका कुछ, भले आपको कंपनसेशन नहीं मिले, कुछ भी नहीं हो, लेकिन इससे जो सामने में जो बिजनेसमैन होंगे ना, वो डरेंगे कि भाई एक आदमी तो पीछे पड़ गया था, हम तो ऐसे मिलावटी सामान बेच रहे थे, सब तो पीछे पड़ गया था लोग मिलके, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इस डर से वो लोग क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम बदमाशी नहीं करेगा। चलिए लिखिए इसको। लिखिए, देखो कई बार ये ऐसे लिखो जैसे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर्स द लॉस ही सफर्स ऑन द परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। कई बार क्या होता है ना कि कंज्यूमर होता है कि उसको जो कुछ छोटा मोटा नुकसान हुआ वो इसको इग्नोर कर देता है। इससे क्या होता है ना कि बिजनेसमैन में ये एटीट्यूड आता है कि हम बदमाशी कर सकते हैं, हम गलत काम कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप छोटे से छोटे गलतियों के लिए अगर आप कंप्लेन फाइल कीजिएगा, केस फाइल कीजिएगा, तो वो इस डर से वो आगे बदमाशी नहीं करेगा। ठीक है, इसको लिखो आप लोग। Love me like you do, love me like... लिखिए इसको। सर कॉटियस कंज्यूमर एक बार रिपीट कीजिएगा। कॉशस, कॉशस कंज्यूमर का मतलब होता है, एक कंज्यूमर को जो कॉशस का मतलब क्या होता है, हमेशा अलर्ट, सावधान, चौकन्ना, कॉशस इसको कहते हैं हम, अलर्ट रहना। तो कॉशस कंज्यूमर ये कहता है कि जब भी तुम मार्केट में जाओ सामान लेने के लिए, तो तुम सेलर की सारी बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करो, वो तुमको बेवकूफी बना रहा होता है, हो सकता है, ठीक है। तुम बिल्कुल पूरा यस सर। अलर्ट रहा करो, और तुम हर सामान की क्वालिटी क्या है, गुड्स कैसे बनाया गया है, क्या चीज है, उसके बारे में अच्छे से जांच परख करके ही तुम कोई चीज खरीदा करो। ठीक है, यही कहता है, कॉशस का पॉइंट है। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, कॉशस, ठीक है। कॉशियस। रिसु कितना पेज लिख ली हो, कितना पेज हो गया, मतलब सर कितना पेज हो गया टोटल। शुरू इस चैप्टर का। हाँ नहीं, आज जो पढ़ाया हूँ, टोटल कितना पेज लिखवाया। मेरे कॉपी में सर 3 पेज हुआ। बहुत बढ़िया। सर छोटा कॉपी है। उससे क्या फर्क पड़ता है, 3 पेज 3 पेज है, कम थोड़े है। Love me like you do. हो गया सर। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट लिखो। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कंसियस।
कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कंसियस। क्वालिटी को लेके आपको जागरूक रहना पड़ेगा। कंसियस मतलब होता है जागरूक रहना, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, लिखिए इसको। जैसे नहीं बोलता है कि आप अगर कोई सामान लेने जाते हो तो आईएसआई का मार्क देख के लिया करो, एग्रो मार्क होता है। ठीक है, इससे सामान की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। आप जब भी कोई सामान लेने जाओ, ठीक है, आप हमेशा क्वालिटी के बारे में मांग करो। कोई भी कुछ भी सामान उल्टा सीधा पकड़ाने की कोशिश करे, उसको नहीं खरीदिए। ठीक है, तो द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ, और पता है जब तुम क्वालिटी लेके कंसर्स हो जाओगे, क्वालिटी को लेके तुम अलर्ट रहोगे, उनसे क्वालिटी के गुड्स सामान मांगोगे, तभी डुप्लीकेट सामान, तभी फर्जी सामान। ऐसा कोई तुमको पकड़ा रहा, हम कहे भाई इसमें आईएसआई का मार्क नहीं है, हम क्यों ले सामान, हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छा सामान दो क्वालिटी का। ठीक है, तो ये राइट इसी को कहता है कि जब आप क्वालिटी कंसर्स हो जाइएगा, तभी लोग आपको ठग डुप्लीकेट सामान या खराब सामान देना बंद करेंगे। ठीक है, सर तो सब में सर, सब चीज में तो अलग होता है। जैसे फूड में तो FFS फूड में, होता है ना। हाँ, एफसीसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रहता है। तो उसी तरीके से हर सामान का ना स्टैंडर्ड बना होता है। ठीक है, किसी पे आईएसआई हो गया, किसी पे हॉलमार्क होता है, किसी पे कंपनी ब्रांड वाले भी लोग होते हैं ना, अपना खुद का स्टिकर वगैरह चिपकाते नहीं होता है कि वो जो होलोग्राफिक रहता है, चमकते रहता है एकदम किताबों पे, कि बोला था कि आप यस हमारा सर। स्टिकर देख कर ही लिया कीजिए। उसे वो सब चीजों को तुम देख के करोगे, तब लोग तुमको ठग नहीं पाएंगे। फिर तब जो बिजनेसमैन है वो मजबूर होंगे ये सब गलत काम करने को, छोड़ने को लेके। ठीक है, लिखिए इसको। What are you waiting for? लिखिए, अगला पॉइंट है, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। प्रचार देख के भावनाओं में नहीं बह जाना है। ठीक है, लिखिए इसको। कई बार क्या होता है ना, ऐसा कभी देखियो, ये टाइड वाला प्रचार दिखाता है अगर, नहीं तो चौंक गए, ऐसी सफेदी। तुमको कभी वैसी सफेदी अपने कपड़ों में देखने को मिली है? हल्का सा कितना पीलापन चमका देता है, रहता ही है ना। तुम जाके कंज्यूमर में केस फाइल कर सकते हो कि इस साला ये प्रचार ऐसे दिखाता है, हम साफ किए हुए भी गंदा से अभी भी है। तो एक्चुअली फिर वो लोग वहां नीचे में कभी ध्यान से देखना, बहुत छोटे से दिखेगा नहीं, वहां लिखा रहता है ये एक अलग तरीके का कपड़ा लोग यूज करता है वो दिखाने के लिए। ठीक सर है, माउंटेन या ड्यू तुमको, पी, हाँ, पी के सर पहाड़ पर चढ़ माउंटेन ड्यू, जाता है। बताओ, पी के पहाड़ पे चढ़ जाता है। तो प्रचार दिखा दिया फेयर एंड लवली, गोरापन, ट्यूबलाइट, एलईडी सब चमकने लगेगा एकदम। तो मान के चलो कि तुम खरीदे और तुमको ऐसा गोरापन नहीं मिला, तुम केस फाइल कर सकते हो। तो ये राइट यही कर रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि प्रचार वगैरह लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, नहीं दिखाता, ये जोमेटो का प्रचार दिखाता है एकदम, खाना खाया एकदम हवा चलने लगा, बाल वाल उड़ने शुरू हो गए। तो बोला कि तो भाई नीचे मेरे तो टर्म नहीं एंड उड़ रहे थे कंडीशन वो। लिख देता है। हाँ, नीचे में लिख देता है। ठीक है, तो अगर तुम कोई सामान देखे खरीदे और तुमको उसके क्वालिटी में और जो उसके प्रचार में दिखाया गया था दोनों में अंतर दिखा, तुम जाके कंप्लेन करो कि प्रचार में तो आप पैसे दिखाए थे, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। प्रचार में बोला था डीओ लगाओगे रोज एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, पट जाएगी। भाई कोई नहीं पढ़ रहा, हम केस फाइल करेंगे। ऐसे एक एक रियल न्यूज था, मेरे को आर्टिकल शेयर करता हूँ। पटना का लड़का था, एक मिनट रुको, पटना वो बॉय, केस फाइल थोड़ी होगा तो सर। रुको ना, केस फाइल किया था, यूज और डीओ, नो गर्ल्स। 10 साल, 10 साल डीओ लगाया, कुछ ऐसे न्यूज में आर्टिकल आया था। फिर भी एक भी लड़की नहीं मिली, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई। परेशान होकर एक लड़के ने केस फाइल कर दिया था। ठीक है, तो भाई आप प्रचार दिखाते हो कि यार डीओ लगाया अब बैठ के चले गए, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ। तो प्रचार अगर दिखाया जाए, एडवर्टाइजमेंट में जो प्रचार दिखाया जाए
और जो सामान यूज किए उसकी क्वालिटी में तुमको कोई डिफरेंस लग रहा है तो तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। इससे फिर क्या होगा कि लोग ऐसे प्रचार करने से परहेज करेंगे, ठीक है। और वो लोग वो एग्जैगरेट, एग्जैगरेट वर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के। जैसे बोलेंगे ना स्टॉप एग्जैगरेटिंग, किसी बात को बढ़ाओ चढ़ाओ मत, तो तुम क्या बोलोगे, बोलना चाहिए तुमको स्टॉप एग्जैगरेटिंग। रिशु क्या बोलेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा रिशु? स्टॉप एग्ज के क्या होगा फिर से बताना। स्टॉप क्या एग्जैगरेटिंग। अंशु क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? एग्जीग्रेटेड। वाह। जिज्ञासा तुम बताना। जिज्ञासा क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? ई एक्स ए डबल जी ई जी आर ए टी है, क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? बताओ जल्दी से जिज्ञासा। Exaggerated. वाह, जिसको जैसे 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 कर दो। एग्जैगरेट करना, जी साइलेंट होता है, डबल जी बोला जी नहीं करना है, एग्जैगरेट करना, ठीक है। एक सर बार हिंदी में गूगल में लिखिए सर्च। सबसे अच्छा। नो सर अब सही होगी। एग्जैजरेटेड, चलिए। What are you waiting for? Love me like you do. जब भी कोई सामान खरीदो तो रसीद मांगो, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो इंसिस्ट ऑन कैश रिसीप्ट, मेमो लिखा था मैंने चेंज कर दिया, रिसीप्ट ज्यादा सही रहेगा। जब भी कोई सामान खरीदो तुमको उसका प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए कि भाई आपने सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा है, ठीक है, उसका तुम पे होना चाहिए, आपका एविडेंस चाहिए, तभी तो तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो। लिख लो उसको। ठीक है, जब भी कोई सामान खरीदो, ट्रांजैक्शन करो, तो हमेशा उसकी रसीद मांगो ही मांगो हर हाल में, ठीक है। क्योंकि तुमको रसीद जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है ना कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना बात? अगर रसीद नहीं रहेगा तो तुम प्रूफ कैसे करोगे कि सामान तुम खरीदे हो? क्लियर है पॉइंट? आप लोग को समझ में आ गया सारा बात? चलिए, तो ये था हमारा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंशु कितना पेज हो गया टोटल? सर 3.5 पेज, बड़ा वाला कॉपी से। बड़ा कॉपी से ना, चलो बढ़िया है। मेहनत किए आप लोग, आज लग रहा है कि मेहनत हो रहा है 2-3 दिन से। बढ़िया। नोट्स दे दो, सब पीडीएफ खोल लेगा, कुछ लेटा रहेगा सोया हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पढ़ा लिखा देंगे, नोट्स लिखवा दूंगा क्लास में, उसके बाद नोट्स अपलोड करूंगा। ये चेंज हुआ सर स्ट्रेटेजी। ऐसे में भी तो सर रिकॉर्डिंग रहेगा तो बाद में लिख सकते हैं। मेहनत तो पड़ा ना, अगर तुम अभी लिख लोगे तो मेहनत खत्म होगा, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें फिर से इतना समय फिर देना पड़ेगा तुमको। तुम एक चीज को तुम कर रहे हो कि एक बार में खत्म करे, कम नहीं, हम तो एक चीज में हम 4 घंटा अपना बर्बाद करेंगे। उसमें फेसबुक चला लेना, इंस्टाग्राम चला लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना किसी के फोटो वोटो पे, क्या समझे बात? एकदम टाइम टाइम सेव करो एकदम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फिर अब कल कल सेम क्लास सेम टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। मॉर्निंग वाला क्लास जरूर ज्वाइन करना और शाम वाला भी, ठीक है। मॉर्निंग और शाम में दोनों में रेगुलर क्लास चलेगा आप लोग का, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग मिलते हैं कल। सर बाय बाय, टेक केयर 6 एवरीवन। पॉइंट, सर 6 पॉइंट नहीं लिख पाए। यस, मेरे को अच्छा दिखाइए ठीक है, दिखा स्क्रीनशॉट ले लो देता हूँ इसमें। फिर। दिख रहा है? जी सर हो गया। ओके ओके,
चलो ठीक है स्टूडेंट, अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं, बाय सही बाय, टेक केयर एवरीवन। सही इसमें अब पॉइंट्स नहीं ना और है 3-4 पॉइंट और है, कल डिस्कस करेंगे। ओके